दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की डीएम बनकर हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचती है। मंदिर में पूजा करती है। पूजा करने के बाद वहां पे जो भिखारी बैठा होता है उसके पैरों को छूती है। आखिर क्यों? वो लड़की कौन थी? और वो लड़की अगर मुस्लिम थी तो वो मंदिर में पूजा क्यों कर रही थी? उसने भिखारी के पैर क्यों छुए? आखिर उस लड़की की सच्चाई क्या है? वो भिखारी कौन था? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये बात है तकरीबन 5 साल पहले की। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में सभी परिवार मुस्लिम के ही थे। केवल एक ही घर था जो केवल हिंदू का था। उस हिंदू व्यक्ति का नाम सीताराम होता है। उसकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी का नाम ओमवती होता है। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम कन्हैया होता है, लड़की का नाम महिमा होता है। उस गांव में करीब 30-35 घर मुस्लिम के होते हैं, लेकिन उन लोगों में कभी भी हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं रहती थी। सीताराम भी उनके त्योहारों में जाता था, ईद में, बकरीद में त्योहारों को मिलजुल कर मनाता था। उसी तरीके से मुस्लिम परिवार भी होते थे, वो भी सीताराम के घर पर आते थे। होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों को भी मिलकर मनाया करते थे। सभी लोग आपस में भाईचारे से रहा करते थे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। सीताराम मुस्लिम परिवारों के घर ईद के दिन जाता था, सेवइयां खाता था। वो लोग भी इस हिंदू परिवार के घर पे आते थे और पटाखे और दिए जलाया करते थे। इन सभी लोगों की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी से बीत रही थी। सीताराम के जो बच्चे थे वो भी मुस्लिम बच्चों के साथ में जाके खेला करते थे, साथ ही साथ पढ़ने भी जाया करते थे। कभी कभी सीताराम के बच्चे मस्जिद भी चले जाया करते थे, लेकिन किसी के अंदर कोई छुआछूत की दिक्कत नहीं थी। उस गांव से बाहर कई बार हिंदू मुस्लिम विवाद होता रहता, लेकिन उस गांव में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सभी लोग भाईचारे की जिंदगी जी रहे थे। एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार था। मुस्लिम परिवार के लोग सीताराम के घर पर आकर दिए जलाते थे और पटाखे फोड़ रहे थे। तभी उस गांव में कुछ कट्टरपंथी बाहर से आकर उस गांव में घुस जाते हैं और वो मुस्लिम परिवारों को डांटने फटकारने लगते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? इस हिंदू व्यक्ति के साथ तुम लोग पटाखे फोड़ रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि हमारे मुस्लिम धर्म में इस चीज को सबसे बड़ा हराम माना जाता है, सबसे बड़ा पाप माना जाता है? वो कट्टरपंथी कुछ मुसलमानों को 2-4 झापड़ लगाते भी है और डांट फटकार के उनको घर भेज देते हैं और सीताराम को धमकी देते हैं कि अगर आइंदा से तुमने ऐसा किया तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमको इस गांव में रहना है तो तुमको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, वरना हम अगली बार आएंगे तो तुमको मारेंगे पीटेंगे भी और तुम्हारे घर को भी जला देंगे। इतना कहकर वो कट्टरपंथी उस गांव से बाहर चले जाते हैं। जब कट्टरपंथी बाहर चले जाते हैं तो सीताराम जाकर इसकी शिकायत थाने में करता है, लेकिन थाने में जो दरोगा होता है वो भी मुस्लिम होता है। वो सीताराम से कहता है, वो लोग अच्छा ही तो कह रहे हैं, और अगर तुमको मुस्लिम गांव में रहना है तो तुमको मुस्लिम बन जाना चाहिए। मुस्लिम सबसे बड़ा धर्म होता है, इसमें क्या परेशानी है? तुम मुस्लिम धर्म अपना लो और फिर गांव में चैन सुकून से रहो, फिर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर सीताराम उदास मन से अपने घर की तरफ आ जाता है। अब जो मुस्लिम परिवार के लोग थे वो भी इसके घर आना जाना बंद कर देते हैं। मुस्लिम परिवारों के जो बच्चे थे वो सीताराम के बच्चों के साथ खेलना भी बंद कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। वो कट्टरपंथी फिर उस गांव में एक दिन आते हैं और आके मुस्लिम परिवारों को धमकाते हैं और सीताराम को भी धमकी देते हैं कि तुम अगर इस गांव में रहना चाहते हो तो मुस्लिम बन जाओ, अगर मुस्लिम नहीं बनोगे तो फिर तुम्हें इस गांव में नहीं रहना दिया जाएगा। और मुस्लिम परिवारों को भी धमकाते हैं, अगर तुम लोग इन लोगों से रिश्ता रखोगे तो फिर हम लोगों से बुरा कोई भी नहीं होगा। इस बात को सुनकर सभी गांव वाले सहम जाते हैं और वो सीताराम से रिश्ता तोड़ लेते हैं। सीताराम से बातचीत करना भी बंद कर देते हैं। ये कहकर वो कट्टरपंथी उस गांव से चले जाते हैं।
अब गांव के सभी सदस्य सोचने लगते हैं कि इसके बारे में हमें क्या किया जाए, क्योंकि उनके दिमाग में अब कट्टरपंथी की कुछ बातें आने लगी थी और वो लोग भी सोचने लगे थे कि हम लोग सभी परिवार मुस्लिम हैं, एक ही घर केवल हिंदू है, क्यों ना इससे भी मुस्लिम बना लिया जाए, जिससे पूरा गांव मुस्लिम हो जाएगा। गांव में एक जगह पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत में सभी सदस्य आते हैं। सीताराम को भी उस पंचायत में बुलाया जाता है। वो अपनी पत्नी और बेटा बेटी सभी के साथ उस पंचायत में पहुंचता है। पंचायत के सभी लोग कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, वरना तुम इस गांव में नहीं रह सकते। इस गांव को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनकर सीताराम कहता है, अरे आप लोग किसकी बातों में आ रहे हैं? वो कट्टरपंथी बाहर वाले हैं। इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले हम दोनों लोग भाईचारा से रह रहे थे। हम आपकी मस्जिदों में जाते थे, आपके त्योहारों में जाते थे, आप भी हमारे वहां आते थे। दीपावली का त्योहार हो चाहे होली का त्योहार हो, सभी लोग मिल बांट के मनाते थे। इससे पहले तो यह समस्या नहीं हुई, फिर अब क्यों? इस बात को सुनकर उस गांव में जो बड़ा अधिकारी होता है वो बहुत ही नाराज हो जाता है। वो कहता है, जितना तुमसे कहा जाए तुम उतना ही करो, ज्यादा बहस ना करो। तुमको केवल 5 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर 5 दिन में तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो फिर समझ लेना हम लोग तुम्हें मारेंगे भी और वो लोग आके तुम्हारा घर भी जला देंगे, या तो फिर तुमको ये गांव छोड़कर चले जाना है। इतना कहकर सभा समाप्त की जाती है। सीताराम अपने परिवार के साथ अपने घर पर आ जाता है। वो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहता था। वो राम जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसको अपने धर्म से बहुत ज्यादा लगाव था। इसी तरीके से 4 दिन बीत जाते हैं। 5वां दिन जब आता है, 5वां दिन फिर सभा बैठाई जाती है। इस दिन इसकी बेटी स्कूल गई हुई थी। सीताराम, उसका बेटा और उसकी पत्नी तीनों लोग उस सभा में जाते हैं। वहां पे सभी लोग कहते हैं, तुमको हमने क्या कहा था? हमने तुमको कहा था कि तुम जो है धर्म बदल लो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुसलमान बन जाओ, लेकिन तुमने नहीं माना। इस बात को सुनकर सीताराम कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। इस बात से पूरे गांव वाले नाराज हो जाते हैं और सभी लोग मारने पीटने लगते हैं। अब जो बच्चे सीताराम के बच्चे के साथ में खेला करते थे वो लोग भी सीताराम के बच्चे को मारने पीटने लगते हैं और भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं, मारते मारते लहूलुहान कर देते हैं। जब सीताराम की पत्नी सीताराम को बचाने जाती है तो सीताराम की पत्नी ओमसती को भी बहुत मारा पीटा जाता है। अपनी मां को मारता पीटता देखकर उनका बेटा कन्हैया भी बीच बचाव के लिए जाता है, लेकिन कन्हैया को भी बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं। लोग इनको मरा हुआ समझकर इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। जब शाम होती है तब महिमा स्कूल से घर आती है। घर आने के बाद देखती है उसके माता पिता और भाई खून में लहूलुहान पड़े हुए हैं। वो चीखती चिल्लाती अपने भाई की तरफ बढ़ती है और भाई को उठाने की कोशिश करती है, मगर भाई नहीं उठता। फिर वो अपने माँ के पास जाती है। माँ को कहती, माँ उठो, माँ उठो, लेकिन माँ भी नहीं उठती। फिर अंत में वो अपने पिताजी के पास जाती है और पिताजी को पकड़कर रोने लगती है और कहती, पिताजी ये क्या हो गया, आप उठिए। पिताजी पिताजी बार बार कहती है। तब उसके पिता थोड़ी सी कंपन करते हैं और उठते हैं। उठने के बाद अपने आप को संभालते हैं। फिर वो अपनी पत्नी की तरफ बढ़ते हैं उसको उठाने के लिए, और अपने बच्चे की तरफ बढ़ते हैं अपने बच्चे को उठाने के लिए, लेकिन वो दोनों सांस भी नहीं ले रहे थे। यानी वो दोनों दुनिया छोड़कर जा चुके थे। वो दोनों लोग मर चुके थे। अब सीताराम और उनकी बेटी महिमा दोनों रोने लगते हैं, दहाड़े मार मार कर रोते हैं। उनको उनका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। वो दोनों लोग अपनी पत्नी और बेटे का अंतिम दाह संस्कार करते हैं। उसके बाद फिर घर पर रहने लगते हैं। इस बात की शिकायत जाकर वो थाने में करते हैं, लेकिन थाने वाले भी कुछ नहीं सुनते। इसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अब मायूस होकर सीताराम फिर घर वापस आ जाता है। जब घर पे वापस आता है तब गांव वाले फिर कहते हैं, अभी भी समय है, तुम अपना धर्म बदल लो, वरना तुम लोगों के साथ जो होगा तुम सोच भी नहीं सकते। सीताराम मजबूर हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं धर्म बदल लूंगा। दोस्तों, सीताराम अपना धर्म बदल लेता है और अब सीताराम का नाम अमजद हो चुका था और लड़की
जिसका नाम महिमा होता है, अब उसका नाम मुस्कान हो चुका था। सीताराम यानी अमजद अपनी बेटी महिमा यानी मुस्कान से कहता है कि बेटी, माहौल बहुत खराब है, अब हम लोगों का यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, अब तुम घर से बाहर देर रात तक मत रहा करो, समय से घर आ जाया करो। और एक बात मेरी सुनो, तुम पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना और इन गांव वालों से बदला जरूर लेना। महिमा कहती है, बिल्कुल पिताजी, मैं मन से पढ़ाई करूंगी और पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा अधिकारी जरूर बनूंगी। दोस्तों, महिमा यानी मुस्कान अब दिल जान लगाकर पढ़ाई करने लगती है और खूब ज़्यादा मेहनत करती है। दोस्तों, वो हाई स्कूल पूरे यूपी में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई करती है और 12वीं में जब पहुंचती है तो 12वीं में भी वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करती है। जब बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है तो उसी के चर्चे चारों तरफ चलते हैं। इस बात की भनक जब गांव वालों को लगती है तो गांव वाले अंदर से ही जल उठते हैं और सीताराम के पास यानी अमजद के पास जाके कहते हैं कि देखो, हमारे धर्म में बच्चियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, इसकी पढ़ाई यहीं पर बंद कर दो। इसकी पढ़ाई को देखकर हमारे बच्चे भी जिद करने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये बात कहकर गांव वाले फिर चले जाते हैं तो सीताराम सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए। वो अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है, बेटी, मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं, तुम भी इस गांव को छोड़ दो और दिल्ली शहर में चली जाओ, वहीं पे तुम पढ़ाई करना। मैं बगल वाली मंदिर में जो हनुमान जी की मंदिर है, मैं वहीं पे रहूंगा। जब तुम अधिकारी बन जाना, बड़ा ऑफिसर बन जाना, तो फिर मुझसे मिलने वहीं पर आना। इस पर महिमा यानी मुस्कान अपने पिताजी की बात मान जाती है और वो दिल्ली शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीताराम यानी अमजद अपनी पूरी जिंदगी की कमाई महिमा को दे देता है और उसको गाड़ी पकड़ाकर दिल्ली के लिए रवाना कर देता है। महिमा जब दिल्ली पहुंचती है तो दिल्ली पहुंचने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए एक कॉलेज में नाम लिखवा लेती है। उसका स्कॉलरशिप के बेस पर एक कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है और वहीं पे वो पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करते करते कुछ समय बीतता है तो उसका एक लड़का दोस्त बन जाता है जिसका नाम दोस्तों चंदन होता है। चंदन अब उससे बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो गई थी तो वो एक दिन महिमा से पूछ बैठता है, ये बताओ, तुम पढ़ने लिखने में काफी होशियार हो, काफी मन लगाकर पढ़ती हो, लेकिन तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? इस पर महिमा उसको सारी बात बताने लगती है। जब इस बात को चंदन सुनता है तो वो भी दिल ही दिल में बहुत दुखी होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो कहता है, तुम एक न एक दिन ऑफिसर जरूर बनोगे और मेरी राय मानो तो तुम एक आईएएस अधिकारी बन जाओ, तुम कलेक्टर बन जाओ। अगर तुम ये बन जाती हो, पूरे जिले का थाना, दरोगा, सिपाही सब तुम्हारे अंडर में होंगे। कलेक्टर को रहने के लिए एक बड़ा आवास मिलता है, एक बड़ी गाड़ी मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं और उसकी बात को हर पुलिस वाले, हर दरोगा सभी को मानना अनिवार्य होता है। इस बात को सुनकर महिमा कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि यही बनूं, लेकिन मैं पहले आगे की पढ़ाई तो कर लूं। चंदन कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम मेहनत से पढ़ाई करो और आगे आईएएस की परीक्षा जरूर देना और तुम कलेक्टर बन के दिखाना। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसी के कॉलेज में एक फंक्शन का आयोजन किया गया था। उसमें कलेक्टर साहिबा वहां पे आती हैं और अपनी आप बीती सुनाने लगती हैं। इस बात को सुनकर महिमा बहुत इम्प्रेस होती है और वो दिल ही दिल में ठान लेती है कि मैं भी कलेक्टर ही बनूंगी, क्योंकि कलेक्टर साहिबा का हाव भाव देखकर, रहन सहन देखकर अब उसके दिल में एक जुनून पैदा हो जाता है कि मैं भी कलेक्टर ही बनूंगी। उसके बाद महिमा कुछ और जानकारी इकट्ठा करती है तो उसे पता चलता है इसके लिए आईएएस की परीक्षा देनी होगी और उसमें पास होना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। अब उसके लिए महिमा और ज्यादा मेहनत करने लगती है। उसके दिल में एक आग जल रही थी कि मुझे एक बड़ा अधिकारी बनकर ही उस गांव वालों से बदला लेना ही लेना है। दोस्तों, वो दिल जान लगाकर पढ़ाई करती है और रोज हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां पे पूजा पाठ किया करती है। इस तरीके से दोस्तों वो एक कोचिंग में जाके अपना एडमिशन करा लेती है। वहां पे भी उसका स्कॉलरशिप के बेस पर एडमिशन हो जाता है। वहां पे भी खूब मेहनत से पढ़ाई करती है और जब इंटरव्यू का समय आता है
इंटरव्यू के समय पर वो बहुत ही मेहनत से इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू देकर फिर हनुमान जी के मंदिर पे चली आती है और वहां पे पूजा पाठ करने लगती है। उसके बाद चंदन दौड़ा दौड़ा वहां पर आता है और महिमा से कहता है, महिमा अब तो खुश हो जाओ, अब तुम अपने चेहरे की मुस्कान वापस ला लो। महिमा बोलती है, ऐसा क्या हो गया जो मैं इतना खुश हो जाऊं? चंदन बोलता है, बिल्कुल खुशी की बात तो है ही। महिमा बोलती है, तो जल्दी बोलो ना। तो चंदन कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ही अच्छे नंबरों से इंटरव्यू को पास कर ली हो और तुम एक आईएएस अधिकारी बन चुकी हो। इस बात को सुनकर महिमा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो हनुमान जी के मंदिर पर माथा टेकती है और उसके बाद फिर वो अपने गांव जाने की तैयारी करने लगती है। सुबह की बस पकड़कर वो अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। जब वो उस मंदिर पे पहुंचती है जहां पे उसके पिता ने कहा था कि बेटी तुम इसी हनुमान जी के मंदिर पे आना, वहां पे वो पहुंचती है। पहुंचने के बाद पहले पूजा पाठ करती है, उसके बाद इधर उधर अपने पिता को खोजने लगती है, लेकिन उसके पिता कहीं पे नजर नहीं आते। तब उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। उस भिखारी के पास महिमा जाती है और कहती है, बाबा आपने मेरे पिताजी को देखा है? तब वो भिखारी अपना साल हटा देता है और कहता है, बेटी तुम आ गई। महिमा उसके पैरों पे गिर जाती है और अपने पिता के गले से लिपट जाती है। इस बात को देखकर वहां पे जितने लोग थे वो सोचने लगते हैं कि ये एक पढ़ी लिखी लड़की इस भिखारी के गले क्यों लग रही है, इसका पैर क्यों छू रही है। तब सबको पता चलता है कि ये इसी की बेटी है। महिमा अपने पिता से कहती है, पिताजी अब मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एक सरकारी आवास मिला है, हम लोगों को वहीं पर रहना है। वो अपने पिता के साथ फिर वापस दिल्ली चली आती है। वहाँ से वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। जब उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो वो बतौर एसडीएम उसको गाजियाबाद का जिला मिलता है। गाजियाबाद में वो पहली पोस्टिंग एसडीएम के पोस्ट पर करती है। उसके बाद फिर उसका प्रमोशन होता है और कलेक्टर बन जाती है। कलेक्टर के बेस पर फिर उसकी पोस्टिंग उसके उसी जिले में होती है। वो वहां पे पहुंचती है तो सबसे पहले वो अपने गांव में पहुंचती है। गांव में पहुंचने के बाद फिर गांव वाले से कहती है कि क्या आप लोग मुझे पहचानते हैं? तो गांव वाले कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तो एसडीएम साहिबा बोलती हैं, मैं वही बच्ची हूं जिसके भाई को और माता को आप लोगों ने मार गिराया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं वही सीताराम की बेटी हूं। इस बात को सुनकर गांव वाले बहुत शर्मिंदा होते हैं और माफी मांगने लगते हैं, लेकिन एसडीएम साहिबा कहती हैं, माफी तो आप लोगों को नहीं मिलेगी, खैर मैं आप लोगों को बाद में देखूंगी, पहले उस दरोगा को तो देख लूं। उसके बाद एसडीएम साहिबा कार्यालय पहुंच जाती हैं और उस दरोगा को बुला लेती हैं। जब दरोगा एसडीएम साहिबा के सामने आता है तो एसडीएम साहिबा उस दरोगा से कहती हैं, क्या तुमने मुझे पहचाना? दरोगा बोलता है, नहीं मैं आपको नहीं पहचानता मैडम। तो एसडीएम साहिबा बोलती है, मैं वही हूं जो आज से 10 साल पहले तुम्हारे पास अपने पिता के साथ कंप्लेन लिखाने आई थी कि मेरे भाई और मेरी माँ को लोगों ने मार डाला है और उसकी हत्या कर दी है, लेकिन तुमने उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी और कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। इस बात को सुनकर दरोगा समझ गया था अब मेरी खैर नहीं है। वो एसडीएम साहिबा के पैरों पे गिरकर माफी मांगने लगता है, कहता है, मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एसडीएम साहिबा उसकी पूरी फाइल पहले ही खुलवा चुकी थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये दरोगा बहुत ही बड़ा घूसखोर है और उसने बहुत से लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी थी। उसके बाद एसडीएम साहिबा उसको तुरंत सस्पेंड कर देती हैं। फिर एसडीएम साहिबा उस गांव में पहुंचती हैं और गांव वालों को सभी को अपना पेपर दिखाने के लिए बोलती हैं, लेकिन दोस्तों उनके पास कोई पेपर नहीं होता है। वो लोग एक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे थे। तो एसडीएम साहिबा वहां पे आदेश देती हैं कि सभी लोगों के घर को तुड़वा दिया जाए। केवल एसडीएम साहिबा के पिताजी का घर, जो कि उनके दादा के नाम पे रजिस्टर्ड था, वही केवल बचता है, बाकी कुछ भी नहीं बचता। इस तरह से दोस्तों एसडीएम साहिबा ने अपने साथ और अपने पिता के साथ हुए अत्याचार का बदला ले लेती हैं और साथ ही साथ सभी जगहों पर
ये आदेश फैला देती हैं कि अगर कोई भी जातिवाद करेगा तो उसकी खैर नहीं है। जितने लोग जातिवाद कर रहे थे उन सभी को उठाकर जेल में बंद करवा देती हैं। तो दोस्तों ये रही छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी यह कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और ये भी बताइएगा क्या एसडीएम साहिबा ने सही किया, क्या उस गांव वालों ने सही किया। आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।